हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने यहाँ से सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी CSIR नेट दिसंबर 2023 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर की। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्को चेन से पूछा गया क्वेश्चन। मार्को चेन का ये क्वेश्चन कहता है कंसीडर homogeneous Markov chain with state space 0, 1 and 2 and transition probability matrix TPM transfer probability matrix given by, ये यहाँ से हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है। साथ ही कहा गया है Pn अगर यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हो Pij be the n step transition probability matrix, then which of the following statement is true। हमें बताना है यहाँ से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। तो हम अगर यहाँ से अब सॉल्यूशन की बात करें, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। अगर मैट्रिक्स गिवन है, इसके लिए हम यहाँ से स्टेट स्पेस के लिए डायग्राम बनाने, ट्रांजिशन डायग्राम बनाए। तो यहाँ से स्टेट कौन सी दी हुई, एक तो 0 दी हुई हमें, एक दिए हुए 1 और एक दिए हुए 2। यहाँ से अगर देखें 0 से हम 1 पे जा सकते हैं। तो 0 से अगर हम यहाँ से देखें 0 से 1 पे जा रहे हैं, सेम 1 से 0 पे जा रहे हैं, सेम इसी केस में 1 से 1 पे भी जा रहे हैं और 1 से 0 पर भी जा रहे हैं, और 2 से हम केवल 2 पर ही जा रहे हैं। ट्रांजिशन डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। सारी स्टेट सेल्फ लूप स्टेट है। साथ ही हमारे पास यहाँ से रिड्यूस, ये मार्को चेन है, यहाँ पर दो अलग अलग हमारे पास क्लोज स्टेट्स बनेगी। एक यहाँ से अगर स्टेट्स में देखें, एक तो 0, 1 की चेन बनेगी, एक 2 के लिए चेन बनेगी। तो दो अलग अलग बन रही है यहाँ से रिड्यूसिबल, ये इरेड्यूसिबल तो होगी नहीं। तो अब अगर हम इसमें देखें, अब हमें अगर ट्रांजिशन डायग्राम बनाना हो, यहाँ से Pij की वैल्यू देखनी हो, तो Pij की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से हमें स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा गया है। तो अगर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो हम जानते हैं पाई पी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, पाई होता है। तो अगर हम इसमें देखें, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगी, एक तो आएगी पाई 0, एक आएगी पाई 1 और एक आएगी पाई 2। साथ ही अगर पी की वैल्यू देखें, वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2/3, 1/3 एंड 0 रेस्पेक्टिवली, 1/2, 1/2 एंड 0। नेक्स्ट है हमारे पास 0, 0, 1, which this one is equals to पाई। पाई की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है पाई 0, पाई 1, पाई 2। तो अब अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 2/3 पाई 0 प्लस पाई 1/2 इक्वल्स टू पाई 0। सिमिलरली अगर नेक्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, यहाँ से नेक्स्ट बनेगी यहाँ से पाई 0/3 प्लस ऑफ पाई 1/2 इक्वल्स टू पाई 1, और एक बनेगा पाई 0, पाई 1 इक्वल्स पाई 2 इक्वल्स टू पाई 2। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं पाई 0 प्लस पाई 1 प्लस ऑफ पाई 2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो अब अगर हम यहाँ से इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या बनेगी, इसमें हमें यहाँ से मिलेगी 1 माइनस 2/3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें, एक तो बन रहा है पाई 1/2, दिस वन इक्वल्स टू पाई 0 को इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 1, 1/3। सो पाई 0/3 आएगा रिस्पेक्टिवली। अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, इससे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, पाई 0/3 तो आ ही रहा है। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो पाई 1/2 बन जाएगा। दोनों इक्वेशन सेम ही आ रही। सेम इक्वेशन आने का मतलब है यहाँ से पाई 2 के लिए हमारे पास कोई रिलेशन नहीं आया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। साथ ही अगर क्लोज स्टेट्स की बात करें, हमारे पास स्टेट्स क्लोज सेट्स के स्टेट में ये हमारे पास स्टेट्स बनी है, तो इसके केस में हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन जो है वो तो इनकरेक्ट हो गया। रेस्पेक्टिवली यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से पाई 2 के ऊपर हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। पाई 1 और पाई 0 और पाई 1 आपस में रिलेटेड है, पर पाई 2 पे कोई रिलेशन नहीं है। तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई केस ही नहीं बनता है। साथ ही यहाँ से इस कंडीशन को अगर देखें तो ये 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, बट अगर हमने यहाँ से स्टेट स्पेस के डायग्राम में देखे तो इस डायग्राम में यहाँ से हम देख सकते हैं 2 से 1 पे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। या तो हम पाई 0 पाई पी इक्वल्स टू पाई के केस से आप निकाल सकते हो, या फिर बेसिक नॉलेज से भी अगर हम यहाँ से इन तीनों ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सके तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास अपने आप करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।